मैं हूं नवी सती और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोमल जदून एडवोकेट, क्योंकि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इस वक्त वकला की बड़ी एक तादाद, आप समझते हैं, एक पावर है जो तहरीक इंसाफ के साथ है। बल्कि अब तो जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है, और मैं कई सीनियर सियासतदानों से भी सुन रहा हूँ कि ये खान साहब ने वकला को तो लगा दिया है, लेकिन कोई पता नहीं वकला कहीं पार्टी पे कब्जा ही ना कर लें, वापस मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। अच्छा, अभी क्योंकि कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, आखिरी लास्ट डेट है, क्या देख रहे हैं जो स्पेशली मैं ख़वातीन की अगर बात करूँ तो तहरीक इंसाफ में, क्योंकि ख़वातीन का बड़ा अहम रोल है इस वक्त भी। हम देख रहे हैं कि खान साहब की जो बहनें हैं, उनके साथ आपकी पूरी टीम है, आप लोग वहाँ पे होते हैं। तो क्राइटेरिया क्या रखा है स्पेशली ख़वातीन के लिए? मखसूस नशस्तें, जनरल नशस्तें भी हम देख रहे हैं कि क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन का, तो ये एक लॉ में भी है 2017 के एक्ट में कि 5% ख़वातीन को डायरेक्ट भी लड़ाया जाएगा। फिर मखसूस नशस्तें हैं उसमें, क्योंकि लास्ट टाइम भी तहरीक इंसाफ की केपीपी में हुकूमत बनी, पंजाब में बनी, तो बड़ी तादाद ख़वातीन की आई है। इस वक्त आपने भी डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, तो क्या क्राइटेरिया वैसे नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा जो खान साहब ने बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा है कि इस दफ़ा वर्कर को अप्रिशिएट किया जाएगा, वर्कर हम्म, को अहमियत दी जाएगी। और दूसरा उन्होंने कहा है वकला को अहमियत दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ये जो दो क्राइटेरियाज हैं, इस बेस पे इसके साथ हम खान साहब को मतलब एक सियासत के अलावा भी हम सपोर्ट करते हैं कि वाकई कि हमने हमेशा देखा है कि ख़ास तौर पे जब रिजर्व सीट्स की बारी आती है, हम्म, हमने हमेशा देखा है जो इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है इलाके का, हम्म, जो एमएनए होता है या एमपीए होता है, उसकी बहन को टिकट मिल जाता है, उसकी हम्म, बेटी को टिकट मिल जाता है, उसकी बीवी को टिकट मिल जाता है, और सॉरी टू से या उसकी गर्लफ्रेंड को टिकट मिल जाता है। सही। ठीक है। ये क्राइटेरिया चाहे किताबों में या लॉ में जो भी लिखा हुआ है, ग्राउंड पे यही क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, और ये पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर भी हुआ है। सही। पिछले 9 साल से भी हुआ, हमने हम्म, ये चीज़ देखी है। हम्म, तो एक तो ये चीज़ है कि अभी अब जब मैंने खुद सबमिट करवाए हैं पेपर्स, मेरा किसी लिस्ट में नाम नहीं था, ठीक मेरा है। किसी मदर बॉडी ने नाम नहीं दिया, हम्म, मुझे कोई नहीं जानता, मैं एक गैर सियासी बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अभी अभी जो मेरा नाम आया है, मेरे लिए एक ऑनर की बात है। ये खान साहब की, मैं कहती हूँ कि उनकी ब्लेस उनके उन्होंने हम पे एक एहसान किया है कि उन्होंने जब मेरे जैसे बंदे ने पेपर्स जमा करवाए हैं, हम्म, तो मेरी जो रीज़न था ना वो ये था हम्म, कि मेरी वकालत थी, कि मैं सही है। वकील हूँ। ठीक है। मेरा हम्म, एजुकेशन जो है, या मेरा जो प्रोफेशन है, मैं उस बेस पे मैंने पेपर्स सबमिट करवाए हैं। सही। यहाँ तक आना बगैर किसी सपोर्ट के, ये सिर्फ एक मतलब ये पार्टी ने हमें ऑनर दिया है, हम्म, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ खान साहब का। और फिर वो कहते हैं कि माली का काम है बीज लगाना। ठीक है। हम्म, अब उससे दरख्त लगे ना लगे, उससे फल लगे ना लगे, वो एक बात की बात है। बिल्कुल। इस स्टेप तक मैं बगैर किसी उसमें सिर्फ अपनी प्रोफेशन के बेस पे आई हम्म, हूँ। और बाकी जो मैं आपको बात बताऊँ कि अभी जो 17 महीने जो है पीटीआई के बड़े सख्त गुजरे हैं, हमने देखा है, हम्म, मुझे अपने इलेक्टेबल्स में से कोई इस्लामाबाद में नज़र नहीं आया। हम्म, ठीक है। मुझे तो कोई खातून नज़र नहीं आई। वो हम्म, जिन्हें 9 साल से रिजर्व सीट पे लाया गया, मुझे वो नहीं नज़र आई। हम्म, खान साहब के ऊपर इससे ज़्यादा टफ टाइम तो कभी आया ही नहीं है। हम्म, मतलब खान साहब पे खुद पर्सनली भी कभी नहीं, दो सही। सौ एफ आई आर नहीं है। खान साहब लाहौर से आते थे, पूरा पूरा काफिला आता था, मुझे तो उधर कोई नज़र नहीं आया। हम्म, हज़ारा डिवीजन से एक मैं आया, उधर कोई वकील नहीं था। हम्म, इस्लामाबाद क्या इतना दूर था। तो वो लोग नज़र नहीं आए। उन्होंने उस वक्त जो है ना नहीं किया, पार्टी को सर्व नहीं किया मुश्किल वक्त में। हम्म, ठीक है। और आपने एज सच देखा होगा कि हमारे अभी तक कोई कन्वेंशन भी नहीं हुए, हम्म, कन्वेंशन में तो कामयाब नहीं हुए। ठीक है। तो लूप्स तो बहुत ज़्यादा अपनी जगह पे मौजूद है, हम्म, लेकिन ऑब्वियसली ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है, ना ही हम। अच्छा, बाकी मैं ये कहती हूँ अपनी बिहाफ पे, आपका आज मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है, हम्म, कि देखिए, अगर आपने मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो हम्म, ये पार्टी की स्वाबदीद है, वो करे हम्म। ना करे। लेकिन सवाल मेरा यह है कि कोमल जदून एडवोकेट को क्यों सिलेक्ट किया जाए? कब से वो तहरीक इंसाफ में है? उसने तहरीक इंसाफ के लिए क्या किया है? और जैसे आपने कहा, इसमें दूसरी राय नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में भी इस वक्त लड़ाई चल रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ में क्योंकि ख़वातीन का एक बड़ा रोल होता है, और खुसूसी तौर पर इस वक्त वकला का बड़ा रोल है। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि तमाम, जहाँ अगर वर्कर को टिकट भी मिल रहा है, तो वहाँ किसी वकील को इवन कवरिंग कैंडिडेट कवरिंग रखा जाता है। कैंडिडेट, जी जी। लेकिन जो आपने बात की, और जो एक रियलिटी भी है कि यहाँ पर जो सिटिंग पहले एम पी एज एम एन एज हैं, उनकी बेगमात को मिलते हैं, फिर उनकी गर्लफ्रेंड्स को भी टिकट मिल जाते हैं। तो आपको टिकट मिलने का ये नहीं होता है ना कि आप, मेरा ये सीवी है, मैंने ये किया है और मेरा राइट है। बिल्कुल। क्या राइट है आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये है, मैं अपनी एजुकेशन से स्टार्ट करती हूँ। ठीक ठीक है। है। पहले एजुकेशन, हम उसके बाद हम्म, सियासत पे हम्म, आएंगे। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया कॉमसेट सैफडाबाद से। ठीक हम्म, है। उसके बाद मेरे ये मेरा सेकंड प्रोफेशन है एडवोकेट का। सही। उसके बाद मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से किया एलएलबी। हम्म, 2010 से मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का हिस्सा हूँ। ठीक अच्छा। है। मैंने 11 साल मेरे हो गए कि मैं हज़ारा रीजन में हम्म, सोशल सोशल मीडिया टीम्स को हेड कर रही हूँ। ठीक ठीक है। है।
उसके अलावा मैं अभी उसके बाद मैं जो है इस वक़्त इंजीनियरिंग काउंसिल की भी मेंबर हूँ, हुँ, ठीक है? उसके बाद ये हमारा जो आता है इंजीनियरिंग की हमारी जो मेंबरशिप होती है हुँ, उसमें भी एनरोल्ड हूँ। उसके अलावा भी मैं इस्लामाबाद बार की भी मेंबर हूँ और हुँ, उसके अलावा मैं इंसाफ लीगल टीम का भी हिस्सा हूँ। अगर इन सही, तीनों के अलावा अगर मैं देखा जाए तो मैंने जो है 1 साल मैंने सीपैक मानसेरा में जॉब की है, ठीक है? सही। मैंने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के साथ एम्बेसी में हुँ, मैंने इंटर्नशिप किया। उसके अलावा मैंने नेशनल असेंबली में इंटर्नशिप किया। उसके अलावा मैंने सरहद यूनिवर्सिटी में 2 साल एज़ अ विज़िटिंग ये सारा कुछ फैकल्टी सीवी में काम मौजूद किया। है। सब कुछ मौजूद है, ठीक अब है? कब से मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी अरसे से खान साहब की सिस्टर्स जाती हैं, बहनें जाती हैं, वकला जाती हैं, उस टीम का हिस्सा भी हैं। जी, कब जी। से आप इनके साथ मौजूद हैं और अभी जब आप आपने अप्लाई किया इनिशियल स्टेज पे लिस्ट में भी आपका नाम नहीं है। जी, जी। जिन लोगों का नाम है, वो कौन लोग हैं? अ, उनकी क्या कुर्बानियाँ आपसे ज़्यादा हैं? क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन आपसे ज़्यादा है? या जो आपने कहा वो किसी की गर्लफ्रेंड है या किसी की बेगमात हैं, ये उनका क्राइटेरिया है या वाक़ई कोई कुछ टैलेंटेड तो होंगे? देखिए पिछले जो 2 साल है ना, उसमें ये हुआ है कि मैं खुद मीडिया पे आई हूँ। ठीक है। अदरवाइज़ मैंने किसी को अपना सोशल मीडिया मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है कि लोग मुझे हुँ, फ़ॉलो करें। ठीक क्योंकि है। मेरा काम था सोशल मीडिया को रेगुलेट करना। मैंने हुँ, अपनी पब्लिसिटी नहीं करनी थी। ठीक। और वर्कर की हमेशा यही निशानी होती है कि वो अपने एमएनए, एमपीए को हमेशा चीफ गेस्ट बुलाता है। वो हुँ, नीचे नारे लगाता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं वर्कर हूँ, ठीक है? ठीक है। मेरा कोई भी आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट उठा लें, आपको कभी कोमल जदून की नज़र हुँ, भी नहीं आएगी। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने काम किया, इसका मतलब ये है कि हमने अपनी पार्टी को पुश किया। 9 साल हुँ, अगर केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उन्हें बनाने वाले हम वर्कर हैं, ठीक ठीक है। है? इस टाइम पे जब 17 महीने का क्रूशियल टाइम आया, इसमें जब हमें कोई नज़र नहीं आया तो हम खुद सामने आए। कुछ ऐसे नाम जो आप समझते हैं कि कहीं नज़र भी नहीं आ रहे, उनकी क्वालिफ़िकेशन भी है, उन पार्टी के लिए कोई कुर्बानी नहीं है, सिवाय इसके कि वो अगर किसी शख़्स की गर्लफ्रेंड है या किसी की बेगम है या किसी की रिश्तेदार है। देखिए, मैं पर्टिकुलर नेम तो नहीं लूँगी, हुँ, लेकिन हमें सबको पता है कि मतलब जो हज़ारा रीजन है, जब वो असेंबली में आपको जस्ट वो पहली दफ़ा असेंबली में ओथ लेते हुए नज़र आते हैं, तो सबको पता है वो कौन है, ठीक सही। है? इन केस मैं ये कहती हूँ कि अभी भी अगर किसी की प्रोफ़ाइल, किसी की सीवी मेरे से ज़्यादा है, किसी के पास डिग्रीज़ या मेरा से हुँ, ज़्यादा तजुर्बा है, तो मैं खुद हुँ, पीछे होंगी। सही है। मुझे ज़रूर पीछे करें, लेकिन मुझे रीज़न भी बताएँ ना, वजह क्या है? आप हुँ, मेरी प्रोफ़ाइल में कोई कोई लैकुना बता दें, कुछ बता दें, या तो मैं ये खूबी नहीं थी, इस वजह से हम हुँ। पीछे हुए हैं। जितना मुश्किल टाइम 9 मई के बाद हम रेंजर्स के साए में, हम पुलिस के साए में हमने प्रेशर को बर्दाश्त किया है, वो मेरे ख़्याल में वैसे 9 मई की मज़म्मत अब नहीं करती? कि 9 मई में इतना बड़ा ज़ुल्म किया 9 आपने। मई की मज़म्मत हम करते हैं क्योंकि हुँ, हमारे लीडर को कॉलर से पकड़ के गैर कानूनी उन्होंने हुँ, जो है उसको गिरफ्तार किया है। हम क्यों हुँ। नहीं मज़म्मत करेंगे? लेकिन हमारे ये लीडर को आप उन्होंने तबाह किया। आपने जो है वो इतने बड़े इदारों के ऊपर अटैक्स किए। शेख साहब कहते हैं हर जुमे को आपको बाकायदा तौर पर जो है वो उस पर मतलब देखिए, जब इदारों की बात आती है ना, मैं बिलॉन्ग करती हूँ अपने इदारे से, मैं अपने से हुँ, स्टार्ट करूँ, अपने घर से शुरू करूँ। हुँ, जो गलती है ना, वो है अदलिया की, ठीक है। ठीक है? हम किसी दूसरे इदारे को क्यों कहें? हर किसी हुँ, को अपनी आईनी हदूद में रखने की ज़िम्मेदारी किसकी है? हुँ, अदलिया की है। सही। तो अब हम अदलिया पे क्वेश्चन मार्क करें ना। बल्ले का निशान मिलेगा? या चला गया वापस हम नहीं बहुत आएगा? कॉन्फिडेंट हैं, हम और बहुत अगर बल्ले का कॉन्फिडेंट हैं। निशान चला गया तो आपकी ये मखसूस नशिस्तें क्या ये तो हाँ, यानी कुछ भी नहीं आएगा ना फिर तो। एग्ज़ैक्टली। और क्या वजह है? बल्ले का निशान बहुत बड़ी गलती नहीं हुई पीटीआई से? यानी आप समझते हैं लीगल टीम ट्रेन नहीं थी, ये ब्लंडर हो गया है इतना बड़ा और देखिए, पाकिस्तान में 175 पार्टीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, ठीक ठीक। है? उनके भी अगर हम लोग इस तरह निकाल के उन्हें 40-40 सवालनामे दें कि उन्हें उनसे रोज़ाना की बेस पे हम समाअत करें ना, तो उनके 140 से मेरे ख़्याल में हमें तो 40 सवाल दिए ना, उन्हें अगर आप 140 सवाल भी देंगे ना, तो आप उनकी पार्टीज़ में भी कोई ना कोई मसला नहीं, नज़र इस वक़्त आएगा। पीटीआई के साथ जो हेट एंड लव चल रहा है ना, वो हाँ। तो सिर्फ़ पीटीआई के साथ है ना। अगर हाँ, वो हाँ, हमारे साथ एक ख़ास किस्म की हम हुँ, पे ब्लेसिंग है। लेकिन देखिए, हमने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे, वो भी इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे करवाए थे, ठीक हुँ, है? हमें उन्होंने कहा विदिन 20 डेज़, उन्होंने एक लिमिटेड टाइम दिया, उसके दौरान कराएँ, तो हमने अपनी आईनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हमने उसे पूरा किया, हुँ, ठीक है? हमने नहीं कहा जी कि हम फलाने कोर्ट की तरफ भागें कि हम ये काम ना करें। एक ठीक है, एक इलेक्टोरल प्रोसेस हमने कर लिया। हुँ, अब उसके बाद इतनी कोई इलेक्शन कमीशन की उसको चेक एंड बैलेंस करने का या उसको मतलब अदालत का काम भी इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वो ठीक। अदालत का ही काम है। लेकिन अभी जो करंट स्टेट है, मैं अभी वर्कर्स को भी ये पैगाम देती हूँ, आप परेशान ना हो, ठीक हुँ, है? ये इसमें कुछ भी नहीं है। हम इंशाल्लाह इसे मंडे तक हम इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और आप देखेंगे कि ये एक मज़ाक हुआ है, ये बल्ले का निशान वापस आएगा। हुँ। हम इस पे 101% इस पे कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल, आखिरी मेरा सवाल आपसे होगा कि ज़ाहिर है अब टिकट्स भी दिए जा रहे हैं। जी। जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, वो आप क्या उससे सैटिस्फाई हैं? बहुत से लोगों की शिकायत हैं। ऑल्दो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती है, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ केपी में ये तीसरा इलेक्शन लड़ने जा रही है और हुकूमत में रही है गुज़िश्ता 9-10 माह 10 हुँ, हुँ। साल।
तो उसके बावजूद क्या लीडरशिप को ये नहीं पता चल सका कि हमने यानी बेसिकली चलो हम इसको इस तरह देखते हैं, क्या टीओआर's हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ देखी जाती है जब आप टिकट्स किसी को देते हैं? देखिए मेरे ख़्याल में पहले तो जो भी था, अगर हम हुँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना एक सिचुएशन बहुत स्पेशल है, ठीक है? ठीक है। एक तो बात ये है कि जो भी होगा वो खान साहब की मर्ज़ी से होगा। अब चाहे वो डिसीज़न ठीक है या चाहे वो डिसीज़न गलत है, हम हुँ, खान साहब के सिग्नेचर के राइट लेफ्ट उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है एक पार्टी जब बनती है हर कोई अपने पार्टी चेयरमैन पे, अपने बानी पे ट्रस्ट करता है, ठीक है? अब हो सकता है कि हमें जब खान साहब की गवर्नमेंट थी हमें बहुत से मामलात में हमें भी इख्तलाफ था खान साहब से। लेकिन इख्तलाफ का मतलब ये नहीं हो सकता कि हुँ, हम उसे ओबे ना करें, ठीक ठीक है? है। तो हमने तो उस चीज़ को ओबे करना ही करना है। पहली तो ये है कि अगर ये इस किस्म की है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से आएगा और टिकट बाँट के चला जाएगा तो ये एक गलतफ़हमी है। खान साहब की इसमें मर्ज़ी शामिल होगी। सही है। और दूसरी बात ये है कि यकीनन मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट करती हूँ कि वर्कर को इस दफ़ा प्रेफ़रेंस दी जाएगी क्योंकि वर्कर ने इस दफ़ा बहुत बर्दाश्त किया क्या है। तरीक़ाकार क्या है? अभी जो टिकट देने जा रहे हैं, फ़ौरन यानी आप देखें लास्ट डेट है कल, आपके पास बैट का निशान भी नहीं है, हुँ। चेयरमैन भी आपके पास इस वक़्त कोई नहीं है और हाँ, ये बिल्कुल। कहा जा रहा है कि शाह मोहम्मद कुरैशी साहब का आना और जो है वो बैरिस्टर साहब का जाना, तो इसमें लग रहा है कि शाह साहब 4 माह का चिल्ला उन्होंने भी काटा है, खुसूसी मुलाकातें उनकी भी हैं, हाँ। तो इस तरह कोई नहीं, सरप्राइज़ तो नहीं आएगा? नहीं मेरा देखें आप मंडे तक आप या ट्यूज़डे तक वर्किंग जो डे है उस पे आप इंतज़ार करें बल्ला तो आ जाएगा वापस, उसमें कोई इलेक्शन मसला आपको नहीं 8 है। फरवरी को नज़र आ रहा है? मुझे तो नज़र आ रहे हैं। मैं तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम तो एज़ अ वकील भी और एज़ अ पाकिस्तानी भी हम इस पे लेकिन एतबार आर्मी करते चीफ हैं। साहब ने मैं तो उन पे ज़्यादा यकीन करता हूँ। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी तक हाँ, हाँ। लॉजिस्टिक सपोर्ट्स में मसला आ सकता है। ये थोड़ा-सा हो जा सकता है। तो मैं देखिए किसी अगर वो और करेंगे इदारे की तो तरफ फिर तौहीन अदालत के लिए भी तैयार हो जाएँ ना, फिर तौहीन अदालत के लिए रेडी रहें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं कोमल जदून एडवोकेट और जैसा कि उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता कितने अरसे से इनका पार्टी के साथ एफ़िलिएशन है और इस वक़्त ज़ाहिर है वो एक लीगल टीम की जो बाकायदा तौर पर मैं देख रहा हूँ कि वो अदालतों में भी पेश होती हैं। उन्होंने टिकट के लिए भी अप्लाई किया, लिस्ट में नाम आना, ना आना उस पे भी उन्होंने बात की। लेकिन उन्होंने लिस्ट एक मुझे दी है कि ऐसी ख़वातीन की, जो इन्होंने बताया कि कोई किसी की गर्लफ्रेंड है या किसी की बेगम है, तो किसी की रिश्तेदार है, अगर उनको मिल सकता है, तो फिर पार्टी को ये भी देखना होगा कि वो ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हों और स्पेशली एक बात इन्होंने की कि ये वुकला यानी स्पेशली वकील होने की वजह से शायद वो अभी इन हो रही हैं। अगर वकील ना होती तो शायद ये मामला भी जो है वो किसी और तरफ जाता। बहुत शुक्रिया।